व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं की त्रैमासिक एग्जाम की। तो आपकी त्रैमासिक एग्जाम में आज हम संस्कृत विषय के 4 नंबरों की तैयारी करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो संस्कृत विषय में सुभाषित द्वयम, सुभाषित मतलब जो श्लोक होते हैं वो एग्जाम में आते ही हैं। 2 श्लोक लिखने के लिए आते हैं और प्रश्न इस प्रकार से आता है, स्वपाठ्य पुस्तकात् कंठस्थीकृतम सुभाषित द्वयम लिखत। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किए हुए 2 श्लोक लिखिए। द्वयम मतलब 2 श्लोक लिखिए। तो 2 श्लोक लिखने के लिए आते हैं और कितनी बार यह भी आता है कि वो 2 श्लोक लिखना जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं। तो प्रश्न पत्र में भी श्लोक आते हैं जिसके नीचे प्रश्न दिए होते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हमें देने होते हैं। तो इसलिए आपको कम से कम 3 श्लोक तो याद कर ही लेना चाहिए। और श्लोक वाला प्रश्न 4 नंबर में आता है। बहुत आसान है यह, आप याद कर लोगे, आपको बस याद ही करना है और याद करते से ही आपके 4 नंबर कंप्लीट तैयार हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। जो सरल श्लोक हमने ढूंढकर यहाँ लिखे हैं आपके लिए, जो पेपर में नहीं आने की संभावना है, वो श्लोक है। तो आप ये याद कर लिए तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो पहला श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। फिर से, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य मतलब मधुर वाक्य, बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं, इसलिए इसी प्रकार के वाक्य बोलने चाहिए। इसमें बोलने में क्या दरिद्रता। तो इस प्रकार का इसका अर्थ है। इसके बाद जो अगला जो आसान सा श्लोक है वह है, व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेपि च याति च, अक्षिणो वित्ततः चिणो व्रतस्ततु हतो हतः। व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेपि च याति च, अक्षिणो वित्ततः चिणो व्रतस्ततु हतो हतः। तो यह दूसरा श्लोक है। इसी प्रकार तीसरा श्लोक है, लेकिन यह श्लोक पिछले या उसके पिछले वर्ष एग्जाम पेपर में भी आया था। इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, फिर भी हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो यह जो श्लोक है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणी के पास जाकर ही गुण कहलाते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, और वही गुण यदि किसी निर्गुण मूर्ख व्यक्ति के पास चले जाएंगे तो दोष हो जाते हैं। आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्य, नदी बहती हुई नदी का पानी स्वादिष्ट होता है, पीने योग्य होता है। समुद्र आसाद्य भवन्त पेया, और वही नदी जब समुद्र में मिल जाती तो पीने लायक पानी नहीं रहता। तो इस प्रकार का इसका अर्थ है। और यह श्लोक हो गए हैं। 3 श्लोक हम याद कर सकते हैं और 2 तो आपको याद करना ही है। 2 एग्जाम में आएंगे, 2 लिखने के लिए आते हैं। तो फिर से देख लेंगे। पहला जो श्लोक है महत्वपूर्ण है, यह पेपर में अधिकतर नहीं आता है, आप आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। दूसरा है, व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेपि च याति च, अक्षिणो वित्ततः चिणो व्रतस्ततु हतो हतः। तो इस प्रकार श्लोक है। 2 श्लोक एग्जाम में आएंगे, 2 श्लोक 4 नंबर के आएंगे। पिछले वर्ष 4 नंबर के ही आए थे, इस बार 3 नंबर भी हो सकता है। पेपर 75 नंबर का आ सकता है, जैसा कि ब्लूप्रिंट के अनुसार। तो हमको उसी के अनुसार तैयारी करनी है। श्लोक वाला प्रश्न एग्जाम में आता ही है, इसलिए आपको ये श्लोक याद कर ही लेने चाहिए, जिससे कि आपके 4 नंबर और 1 प्रश्न पूरी तरह से तैयार हो जाए। और इसके पहले हमने प्रार्थना पत्र वाला भी वीडियो बनाया था। प्रार्थना पत्र भी एग्जाम में आता ही है और 4 नंबर में आता है। तो इस प्रकार 4 और 4 8 नंबर की आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।